आज मुहर्रम की 8 तारीख हो गई। इन 8 दिनों में मैंने मुख्तलिफ आयात पर आपके सामने अपने ख्यालात के साथ किया और जो तशरीह लेकिन मैंने ख्यालात की इस आयत को खासतौर से आज के लिए इंतखाब किया था कि इसके ऊपर अगर मैं गुफ्तगू करूँगा तो एहसान खासा की मजलिस जो है या आसामान तो उसके लिए मैंने आज की आयत को बचा रखा और मुझे भी ये भी मालूम है मैंने जानना मैं अपने बयान को बहुत गाढ़ा न करके बहुत हल्का हल्का सा बयान आपके सामने पेश करूं ताकि आपको दिलचस्पी बनी रहे आप बैठे रहो बिना सुनते हैं। और ये कुरान मजीद है जिसकी आयत की मैंने आपके सामने सरनामा कलाम करा है। ये वो किताब है जिसमें हर कुछ को तक का जिक्र है। अगर किसी ने इस्लाम में कुर्बानी पेश की है तो उसका भी जिक्र है, किसी ने रसूल की मदद की है उसका भी जिक्र है, अगर किसी ने रसूल को सताया है तो उसका भी कुरान में जिक्र है, कोई मैदान में जंग कर रहा है उसका भी उसमें जिक्र है। अब मैं इतना करूं आपके हवाले करूं, कोई मैदान छोड़कर भागा है उसका भी जिक्र है, कोई रातों को जागा है तो उसका भी जिक्र है, और कोई अगर बिस्तर पर सोया है उसका भी जिक्र है, कोई अगर रसूल पर हंसा है उसका भी जिक्र है, और कोई अगर कहीं रोया है तो उसका भी जिक्र है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हर चीज का जो रसूल के जमाने में हुई उसका जिक्र कुरान मजीद में जरूर किया है। कोई देखिए बहादुरों की बहादुरी का भी जिक्र है और बुजुर्गों की बुजुर्गी का भी। अगर कोई बड़ा है तो उसके आला होने का भी जिक्र किया है, और अगर कोई पस्त है तो उसके पस्त होने का भी जिक्र किया है। तो वह एक ऐसे मुमकिन था कि रसूल की मेराज का जिक्र वो न करता, लिहाजा उसने अपने रसूल की मेराज का भी जिक्र किया। तो क्या कहा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, तर्जुमा की आयत मोहताज नहीं है, क्या कहना सुभान अल्लाह उस जात का भी जो ले रही है अपने बंदे को रात रात। अब देखिए मैं आपको दिलचस्पी के लिए बयान पढ़ाऊं कितनी दिलचस्प बातें हैं। एक साहब ने बड़ी ऊंची छोड़ दी, सुनिए बता, उन्होंने कहा कि आपके पास हमारी समझ में नहीं आती, चले कि अल्लाह को लगे जहां से भी ज्यादा करीब है। अब्दुल करीम की लगे हकीम में अब्दुल करीम कहते हैं लगे जहां, सुना है कि नहीं आपने? ये अल्लाह लगे जहां से भी करीब है। अब देखो लगे जहां से भी करीबी है तो उसको पैगंबर को आसमान पर ले जाने की क्या जरूरत थी? वो तो यही उसकी लगे जहां के पास ही था। मैंने कहा था इंशाल्लाह ऐसे पढ़ूंगा कि आपको दिलचस्पी बता रही। देखिए कहा कि देखिए कैलकुलेट की बात है कि अल्लाह ताला तो कहां है? लगे जहां से ज्यादा करीब है। मुझे अच्छा सुनिए, आपने जब करीब ही है तो हम आपको तलाश करने आपके घर जाएंगे, ले जाएंगे ना? तो वहां तो करीबत वहां तो इतनी फुलवन है। अच्छा ये लगे जहां से करीब रसूल लेकिन हर शख्स है, ये भी एक समझ एक मसला नहीं है, हकीकत है कि अल्लाह ताला आपकी लगे जहां से भी ज्यादा करीब है तो रसूलुल्लाह की लगे जहां से भी करीब हो। तो जब वो इतना करीब है तो फिर ये मेराज की क्या जरूरत, जमीन से आसमान तक जाने की क्या जरूरत? हमने कहा ऐसा है कि कुरान को झूम झूम कर पढ़ना और है और कुरान को समझ समझ कर पढ़ना और है। ये हिल हिल कर जब कुरान पढ़ा जाता है तो वो कुरान समझ में नहीं आता। इसलिए हमने ये देखा है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने किसी सब्जेक्ट में फर्स्ट होता है तो फिर अगर उसके करीब से गुजरिए तो ये देखिए उसके सामने किताब है और वो उसको पढ़ रहा है और बड़े गौर से उसको देख रहा है।
इसका मतलब है कि अगर इंसान कोई किताब पढ़ता है, गौर से पढ़ता है, तो हिलता नहीं है। ये हिलना जो है बड़ा अजीब मामला है कि आप हिल रहे हैं, नहीं आपके समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो कुरान मजीद को हिल कर नहीं बल्कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़िए। क्या समझ कर पढ़े? हमने कहा देखिए अल्लाह ताला ने कहा क्या है, देखिए आपने कहा सुभान अल्लाजी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम, ये मैं तर्जुमा पढ़ो आयत होगा। यानी क्या कहना उस्ताद का कि जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ताकि जिसके इर्द-गिर्द बरकतें हैं, ताकि अपनी निशानियों को दिखलाए। वह इसी में तुम्हारा जवाब पोशीदा है। भाई अल्लाह ने खुद को कहा है कि मैं लगे जासे करीब हूँ, निशानियों को नहीं कहा है कि लगे जासे करीब हूँ। तो अपनी निशानियों को दिखलाने के लिए ले गया था, उससे मुलाकात के लिए ले गया था। एक नारे सलमान अब मेरा जिस्मानी के सिलसिले में बहुत सी बातें हैं। एक बहुत बड़ा बहस का मौजू ये है कि पैगंबर इस्लाम की मेरा रूहानी थी कि जिस्मानी थी। देखिए हम अजीब बात है, हमारे मुसलमान उलमा कराम की अजीब बड़ी बात है। अगर किसी बात को मानने पर आ जाए तो बेदेखे मान लेंगे, और किसी बात को न देखने पर माना हो जाए तो देखभाल के भी नहीं माने। अच्छा आपने ये कैसे सोचा है कि बेदेखे मान लेंगे? अच्छा मैं आपको जल्दी से अर्ज करता हूं। रसूल खुदा ने जन्नत का जिक्र किया, किसी को जन्नत दिखाई नहीं दिखाई। रसूल खुदा ने पुलिस शराब का जिक्र किया, किसी को पुलिस शराब को चलाया नहीं। मुसलमानों ने माने नहीं माने। देखिए जितनी लोगों का जिक्र किया मुसलमानों ने देखा या माना, गलत देखे माना, पता है गलत देखे माना। रसूल खुदा ने फरिश्तों का जिक्र किया, मुसलमानों ने माना तो कैसे माना? बगैर देखे माना। लेकिन खतीब ने किसी को कहला कर कहा मैं कुल तो मौला हूं, ना माना। एक नारे सलवात बुलंद करो। अब मेरा जिस्मानी के सिलसिले में भी ऐसे दूसरे वाकयात उसी तरीके के हो जाए, उस पर यकीन। मिसाल के तौर पर उस वाकये को बयान करते हैं। किताब वली में एक वाकया लिखा हुआ है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे देहलवी के नाम से मशहूर है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे देहलवी, इनके जद्दे आला मौलवी शमसुद्दीन थे। इनके मुताबिक लिखा हुआ है कि जब ये ज़ईफ हो गए और इनके इंतकाल का वक्त करीब आया, इन्होंने अपने मुरीदों से कहा कि जो मेरा इंतकाल हो जाए तो गुस्ल देना, मुझे कफन पहनाना, और उसके बाद मेरी मैयत चारपाई पर रख करके मस्जिद के एक हुजरे में ले जाकर के रख देना। मस्जिद का दरवाजा बंद कर देना, हुजरे का दरवाजा बंद कर देना, और तुम लोग मस्जिद से कुछ दूर जाकर के खड़े हो जाना, मस्जिद की तरफ देखते रहना। आगे बंद करने को नहीं कहा, कुछ दूर जाकर खड़े हो जाना और कुछ देर तक इंतजार करना। 15 मिनट 20 मिनट वक्त नहीं था, लेकिन 15-20 मिनट इंतजार करना। उसके बाद आकर के मस्जिद के दरवाजा खोलना, हुजरे के दरवाजा खोलना। अगर मेरी मैयत वहां मौजूद हो तब तो मुझे दफन कर देना, और अगर मेरी मैयत वहां मौजूद न हो तो समझना कि मेरी मैयत फरिश्ते अव्वल है। अच्छा मैं मस्जिद आपको वहां करिए, और ये वो क्या कह रहे हैं कि मस्जिद के हुजरे में मेरी मैयत रख देना, और बाद में खोलना, थोड़ी देर के बाद अगर मेरी मैयत मौजूद रहे तो दफन कर देना, और ना मौजूद रहे तो उसको समझ लेना फरिश्ते ले गए। अब उनके बारे में सुन लीजिए, हुआ यही होता है, दफन कराया गया और उनके मैयत को उनके हाथ में रस्से ले जाकर मस्जिद के हुजरे में रख करके मस्जिद में दरवाजा बंद करके कुछ लोग पीछे हट गए, मस्जिद को खराब हो गया। थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पर आए तो क्या देखा कि मौलवी शमसुद्दीन के मैयत आए। अब इस वाक़े के ऊपर कोई बहस नहीं करता, कोई बहस नहीं करता कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे
अब्दुल्लाह भाई, अगर भाई बंदी मौलवी शमसुद्दीन की लाश गायब हो, न मस्जिद की दीवार टूटे, न मस्जिद की छत टूटे, और उसके बाद भी आज तक मुसलमानों को यकीन कि उनकी लाश गायब हो गई, अजपर चली गई, और पैगंबर इस्लाम के लिए खुदा कहे कि हम उसे जमीन से आसमान ले गए। एक नारे सलाम जगह लोग आपको इशारा मैं रसूल में सुनते नहीं हो करते हैं। हमारे बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं, वो मैं बात बयान कर दूंगा उससे पहले थी और सुन लीजिए फिर उससे पूरी बयान करता हूं। वो ये कि बैलूताना का नाम आपने सुना है? आपने कोई ऐसा है जिसने बैलूताना का नाम तो उसको हाथ मिलाने नहीं समझे, लेकिन सबने नजर इलाही नाम में बैलूताना का नाम सुना है। मेरा आपके सिलसिले में इतना बात है, सुनिए। हारून रशीद का जमाना था, इल्मी बहस दरबार में हो रही थी कि रसूल खुदा की मेराज जिस्मानी थी, रूहानी थी, या रसूलुल्लाह ने आप देखा था। लेकिन तीन बातें, यानी या रसूलुल्लाह जिस्म के साथ गए, या सिर्फ रूह गई, और या लेटे लेटे उन्होंने आप देख लिया कि हम मस्जिद अफसास है, मस्जिद आराम कर हुआ है। अब ये तीन बातें तीनों पर बहस हो गई। बहस होते होते दरबार खत्म होने का वक्त आ गया, यानी उनको सुबह से शाम हो गई, मगर ये तय हुआ आखिर में यही तय हुआ कि भाई जिस्म तो जा नहीं सकता, फिर दो ही चीज हो सकती है, या तो मेरा रूहानी होगी या रसूलुल्लाह से आपके का होगा। पहले दाना शुरू से ये बहस देख शुरू करें। जब मगरिब की नमाज का वक्त करीब आया तो जरूर खड़े हुए, फिर भाई वो नमाज आज मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा ये भाषा विस्तार तो इसमें दम नहीं है कि आप नहीं पढ़ाएंगे, फिर बिस्मिल्लाह आप ही पढ़ाएंगे। अब सुनिए हुआ क्या, पहले दाना नमाज पढ़ाने के खड़े हुए। अच्छा एक चीज बता दूं आपको, जो बाकी नहीं है, एक लफ्ज में इस्तेमाल करूंगा, लुक़मा। ये लुक़मा आमतौर पर खाने के लिए टुकड़े में कहते हैं, लुक़मा खाने के लिए, लेकिन ये लुक़मा वहां भी बोला जाता है, और ये अक्सर संख्या में तरावी पढ़ते होंगे, और आप भी उम्मीद है कि तरावी पढ़ते हैं, उसके अंदर देखिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, वही खाफी की नमाज पढ़ाना। पुराने वजीब है, इंसानी ज़हन है, कभी कभी बात आए इतनी मुमासला करती है कि गाड़ी ट्रैक से उतर जाए, ये अक्सर होता है गाड़ियों के साथ बात करो, तो अक्सर नमाज पढ़ते पढ़ते अगर गाड़ी सामने से भटक गया, कुछ ना कुछ पढ़ने लगा, तो पीछे से लोग लुक़मा देते हैं। आप लुक़मा समझ गया, पीछे समझा नहीं गया करो, बच्चे समझ जाए हमारे नौजवान बाकी तो लुक़मा देते हैं पीछे से, यानी असल आयत को सही से आयत को पीछे से पढ़ लेते हैं, तो वो खाली तो ट्रैक से उतर रहा था, वो फौरन अपने ट्रैक पर आ जाता है। अब यहाँ सुनिए, पहले नमाज पढ़ाने के खड़े हुए, मगरिब की नमाज की नियत की, और ये पानी के बाद खड़े कर अल्हम्दुलिल्लाह सूरज को ठीक ठीक पढ़ा है। अब पहले गाने की है अल्हम्दुलिल्लाह सूरज को ठीक ठीक पढ़ गए, उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया, धैर्य दूसरा सूरा पढ़ा जाएगा ना कहीं जगह में। अब तो पढ़ना शुरू किया तो कहीं ये शुरू किया उन्होंने सुभान अल्लाजी, आखिरी वो फरमाते हैं सुभान अल्लाह, आयत याद है सुभान अल्लाजी असरा बियाते ही वो पढ़ा करते हैं, सुभान अल्लाजी असरा फिर रोया। वाह, यदि आयत का तर्जुमा है कि ले गई अपने बंदे को, लेकिन बंदगी का इस्लाम इस पर उनका समझ नहीं लगा, यही जवाब इनकी तरफ से आया है। बंदा रूह को नहीं कहते, बंदा मुर्दा जिस्म को भी नहीं कहते, बंदा हाथ को भी नहीं कहते। की बात समझिए आप ये वो क्या कह रहे हैं, सुभान, अब देखिए नमाज हो रही है, मंत्र समझिए, सामने बैलूताना इमाम पर खड़े हैं, ऐलान में पढ़ रहे हैं नमाज, आप सुभान अल्लाजी असरा पे आपने ही किया, तो क्या कह रहे हैं सुभान अल्लाजी असरा फिर रोया। अब एक आयत गलत पढ़ी थी, पीछे से साथ लुक़मा दे दिया, सुभान अल्लाजी असरा पे आप देखिए बैलूताना ने कहा सुभान अल्लाजी असरा फिर रोया, फिर लुक़मा दिया असरा फिर आप देखिए। अब देखिए दोनों तरफ से टका पार
वो कह रहे थे सुभान अल्लाह असरा फिर रोया, जोर से कहा सुभान अल्लाह असरा फिर रोया, लुक़मा देने वाले ने जरा जोर से कहा असरा फिर रोया, मैं सुभान अल्लाह असरा फिर मैं आते ही रोया, मैं आते ही रोया, मैं आते ही जब 3 दफा कलमा लिया, फिर दफा पहले तामिल नमाज पढ़ी और पलट कर कहने लगे अगर आप देही है तो अब दिया कायनात जिसमें रूह के हुआ करता है फिर सुबह से पहले क्या कर रहे एक नाम है सलमान एक मैंने कहा था आप लोग सोरे तो एक नाम है सलमान की बात वही मैं आजकल हिंदी लिख पा रहे हैं क्या करें ये हादसे की बात है कि नंबर का मामला है जब भूमि तारीफ करने लगते हैं तो साथी को और मैटर यहाँ आता है और आप लोग हैं तारीफ करना है और हम ऐसा कीजिए कि थोड़ा खामोश हो जाए काम की तरफ से बताया जाए एक नाम है देखिए कुरान मजीद में जनाब में बहुत से अंबिया का जिक्र है तो उसमें इब्लीस का हमला करने वास्तव में किताब इब्लीस किताब में इब्लीस का जिक्र बड़ा हो बराबर नाम से ये भी याद रखिए कि किसी नबी का जिक्र कुरान में आ ही नहीं सकता अगर उसमें उसके जिक्र में मोहम्मद और आले मोहम्मद की कोई फजीलत का पोशाक मुश्किल हो वो बनेगा ही कुरान का फिर उसी वक्त जब उसके वाक़े में कोई न कोई मोहम्मद वाले मोहम्मद की फजीलत का गोशा पोशीदा करो। अब ये साहबे नजर होना चाहिए वो देखे किसको फजीलत का कौन सा गोशा है। जनाब इब्लीस पैगंबर का प्रतिलालन कुरान मजीद में तस्करा करता है उनका वाक़या सुन लीजिए बड़े ये इबादत गुजार का इबादत है इसके पैगंबर इबादत गुजार लेकिन बात पैगंबरों की इबादतों का जिक्र इसमें इब्लीस पैगंबर ने बहुत इबादत गुजार इनकी इबादतों को देख करके एक मरतबा मलकुल मौत ने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी कि इजाजत है तो मैं इब्लीस पैगंबर की तौबत अख्तियार करूं आकाश से बैठूं इसलिए अल्लाह ताला ने इजाजत दी मलकुल मौत आए और यहाँ पर इब्लीस पैगंबर से उनकी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती हो गई मेहमान रहे 3 दिन लेकिन इन 3 दिनों में कुछ उन्होंने खाया पिया नहीं। इसका मतलब है कि फरिश्ते दुनिया की गज़ा हमें इशारा करके कहीं सारे फरिश्ते दुनिया की गज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करते। 3 दिन न खाने का मतलब है कि फरिश्ते दुनिया की गज़ा इस्तेमाल नहीं करते। आखिर ये क्या वजह थी कि सैयदा पर 3 दिन फरिश्ते आकर रोटियां ले गए। अगर खाना नहीं खा तो ले जाने की क्या जरूरत है। अब देखिए जल्दी से बात करते एक ही तरह भी किसी के साथ मतलब नहीं मंत्र को नहीं दी नहीं खाना है। एक पैगंबर और भी जिक्र है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उनका भी जिक्र है फरिश्ते उनके पास आए तो बड़े मेहमान नवाज थे बछड़े का भुना हुआ गोश्त उनकी बीवी ने तैयार किया। देखिए ऐसे वैसे ने नहीं तैयार किया था एक पैगंबर की बीवी का पकाया हुआ है तो जाहिर है कि साझेदार तो हो गई बछड़े का बेहतरीन भुना हुआ गोश्त खुशबू हो गई और उन्होंने फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्ते हैं उसके खाने से इनकार कर रहे हैं। जब खाने से इनकार किया तो वो ये करे कि ये दोस्त नहीं मालूम है कि दुश्मन है इसलिए कि दुश्मन नमक खाएगा तो फिर नमक खराबी नहीं करेगा तो ये डरे कि ये दुश्मन है ये नमक हमारा नहीं खा रहा ये हमें डर रहा है कि हमारे कोई दुश्मन है। जब मसला यहाँ तक पहुंचा तो अब उन्होंने फरिश्तों ने अपने को जाहिर किया कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। तो अब मैंने एक जुमला कहने दीजिए अब बेहतरीन बछड़े का भुना हुआ गोश्त था अगर फरिश्ते उसे लेकर अर्श पर चले जाते तो क्या होता
मोहम्मद के गुस्से पूछते बस इतना सुन लीजिए, जल्दी से नाम से बात कही हो रही है कि अगर फरिश्ते वो बछड़े का भुना हुआ गोश्त एक नबी के घर से अर्श पर ले जाते और बाद में सैयदा की रोटियां ले जाते तो लोग कहते इसमें कौन सी फजीलत की बात है? भाई फरिश्ते तो अंबिया के घर का खाना अर्श पर ले जाया ही करते हैं। लिहाजा फरिश्तों ने उनका गोश्त तो छोड़ दिया और सैयदा की पकाई हुई रोटियां ले जाते सूरह तहर के नाज़िल होने का इंतजाम कर दिया। नारे सलावत तो जब हम इस पैगंबर की बात में आगे बढ़ाते हैं अपनी बहुत सारी बिना मेरी पैगंबर ने 3 दिन को खाना पेश किया और उन्होंने खाने से मौत थे, खाने से इनकार किया। तब इन्होंने कहा कि भाई सच बताइए कि 3 दिन से मैं आपको खाना पेश कर रहा हूं, आप नहीं खा रहे, आखिर आप है कौन? अब जब पूछ लिया कि आखिर आप है कौन तो मलकुल मौत को बताना पड़ा। कह ले कि मैं मलकुल मौत। अब यही से इंसान अपना और एक नबी का फर्क समझ ले पाएंगे और खबरदार बरदार अपने को नबी जैसा न समझे। हमारे इदरीस पैगंबर जैसे नहीं हो सकते तो इदरीस पैगंबर रसूल खुदा जैसे कैसे क्यों? अभी खुदा न चाहता है किसी मोमिन से किसी मोमिन की किसी अजनबी की मुलाकात हो, साहिब सलाम के बाद पूछे कि आप कौन और वो कहे मैं मलकुल मौत हूं। मैं तो समझता हूं कि रूह खास कहते थे पहले उसकी रूह एक नारे सलाम मगर कोई इदरीस पैगंबर थे, कहा मैं मलकुल मौत तो खुश हो गए। कहा मलकुल मौत एक काम करो, क्या? कहा कि मेरी रूह कब्ज करो, फरमाइश करें। पूछा क्यों? कहा हमने सुना है कि जब रूह कब्ज होती है तो बड़ी तकलीफ होती है, तो मैं उस तकलीफ का मजा चखना चाहता हूं और चाहता हूं कि जो तकलीफ उस पर गुजरे उसके खौफ से मैं और अल्लाह ताला की इबादत करूं। उनकी फरमाइश पर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज की और हुक्म इलाही से दोबारा उनके जिस्म में दाखिल कर दिया। अब मलकुल मौत जनाब इदरीस पे याद रहा हो गया, दोस्ती बढ़ गई, दोस्ताना जाना। अब देखिए जब दोस्ती बढ़ती है तो फरमाइशें भी बढ़ती हैं। अब एक दिन इदरीस पैगंबर से फरमाइश करने लगे, भाई आप का आना जाना रहता है, ऐसा कोई तरकीब कीजिए, ऐसी जरिया पैदा कीजिए कि हमें जहन्नम देखा दीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों? कहा कि जहन्नम देखकर उसके खौफ से मैं अल्लाह की और इबादत करूं। और क्या देखना चाहते? कहा कि मुझे थोड़ी जन्नत देखना। कहा वो क्यों? कहा कि जन्नत के शौक में और अल्लाह ताला की इबादत करूं। अब मौत आ रही हो चुकी है, मलकुल मौत अल्लाह ताला ने इजाजत कर दी। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है इंडिया सारी में पूरी करो। मलकुल मौत उन्हें लेकर के चले। अब देखिएगा ये कुरान में बात है, कुरान में बात है मालूम नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि मुसलमान क्या मान ले और क्या न माने कोई भरोसा नहीं। मलकुल मौत लेकर चले, जहन्नम के पास में कहना है ये इसके दर्जात है और ये देखिए है कि आप कहिए इस तरह आप ये। उसके बाद जन्नत में ले गए। जन्नत में दाखिल होने के बाद एक मकान दूसरे एक मकान पसंद आ गया, बड़ी तरह 2-3 मकान देखने के बाद क्या हुआ? एक मकान पसंद आ गया, भाई इदरीस पैगंबर वहां जाके मकान में बैठ गए। अब मलकुल मौत कहने लगा क्या बहुत देर हो गई, चलिए वापस चलिए। वो कहने लगे नहीं यार तो हम नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे? अभी जमीन साहब आए हैं घूमने के लिए, चलिए वापस चलिए। नहीं अब तो हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा भाई जब तो हम मौत का भी मजा चख चुके, हमने जहन्नम का भी नजारा कर लिया, अब हम जन्नत में आ गए तो हम दुनिया में क्यों जाएं? अब किसी भी मुसलमान को इस वाक़े पर शुबहा नहीं है। जनाब इदरीस पैगंबर के इस वाक़े पर तमाम मुसलमानों को यकीन है कि वो इस दुनिया से उठे जिंदा सलामत जन्नत तक गए। जन्नत यहाँ नहीं है, उस पर पाई जाती
है जो इदरीस पैगंबर का मैं जिस्म के अर्श पर जाना मुसलमानों का यकीन और फखरे तो आलम का अर्श पर जाना यकीन। एक नारे सलाम। अजीजों, मैं बार-बार एक बात में रोक रहा था, उसी बात आ गई उसको कह रहा हूं मैं। साइंस के स्टूडेंट हमारे सामने बैठे हैं, उनको मालूम है कि अगर किसी मैटर को कहीं ले जाना हो तो उसको ले जाने के लिए किसी कैरियर की जरूरत पड़ती है। अब इससे आसान करते हुए इस्तेमाल है ना, किसी के मिट्टी को यहाँ से वहां ले जाना है तो आप रोटी में भी ले जा सकते हैं, जेब में भी भर के ले जा सकते हैं, झोले में भी भर के ले जा सकते हैं, किसी खांची में भी खचिए में भी टोपी में भी रख के ले जाना है। समझ गए पहले भाई, अगर डीजल उड़ाना है जनरेटर चल रहा भैया नहीं, डीजल उड़ाना है तो आप किसी कैन के अंदर मंगाएंगे। कहने मतलब जल्दी समझ लीजिए कि अगर किसी मेटल को किसी मादे को कहीं ले जाना होता है तो किसी न किसी कैरियर की जरूरत होती है। अभी तो इसी ग्राउंड पर सुन लेते हैं मेराज पैगंबर कि भाई मेराज पैगंबर में 2 कैरियर का जिक्र है, एक नहीं 2 कैरियर मौजूद है। अगर मेराज पैगंबर जिस्मानी नहीं रूहानी होगी तो ये बुराक और रफरफ का क्यों जिक्र होता? ये अगर रूह को ले जाने के लिए, रूह को ले जाने के लिए किसी कैरियर की जरूरत नहीं पड़ती। जिस जरूरत निकलती है लाख तारीख में की वो आराम से चली जाती है, उसमें किसी कैरियर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मादा है ना, तो इसका मतलब है कि पैगंबर इस्लाम की मेराज में ये जो बुराक का जिक्र अल्लाह ने किया, और वो भी कैसी शक्ल वाला, मालूम है बुराक की शक्ल कैसी है? यहाँ तो इत्तेफाक से पहाड़ों में आपको तस्वीर नजर नहीं आती। पहले ये तस्वीरें लगा करती थी, कहीं आप कैलेंडर में देखेंगे उसकी तस्वीर क्या है? जिस्म जानवर का है, पर मलक का है, चेहरा इंसान का है। असल में ये तीनों 3 सिर्फ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी जानवरों को रिप्रेजेंट किया उसके जिस्म में, पर को रिप्रेजेंट किया मलाइका की सत्ता, और चेहरे को रिप्रेजेंट किया इंसानियत का रिप्रेजेंटेटिव बनाया। गोया कि जब पैगंबर इस्लाम उस सवारी पर सवार होकर जमीन से अर्श पर ले जाए तो साकिनान अर्श देखें कि अब जमीन से अर्श पर वो आ रहा है कि जिसके कब्जे में क्या है? जिसके कब्जे में हैवानियत भी है, मलकियत भी है, इंसानियत भी है। यानी वो चाहे तो हैवानियत से भी तसर्रुफ कर सकता है, वो चाहे तो मलक पर भी तसर्रुफ कर सकता है, उसका इख्तियार हैवानों पर भी है, उसका इख्तियार मलक पर भी है, उसका इख्तियार इंसानों पर भी है। ये पैगंबर इस्लाम। और उसके अलावा ये भी सोचते रहते आप जंजीर का निकली है, अब कभी रूह निकली है तो कोई जंजीर निकली है? जंजीर तो कबीले की जब आपका जिस्म दरवाजे से टकराएगा या जंजीर से टकराएगा। वही 20 बात की दलील है कि मेरा जिस्मानी। अब मैं दूसरे कैरियर का जिक्र करूं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। पहला कैरियर कौन? बुराक। दूसरा कैरियर कौन?